एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, जिसमें वर्ब के काइंड्स में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे। ये ध्यान देना कि ट्रांजिटिव वर्ब हो या इंट्रांजिटिव वर्ब हो, दोनों ही एक्शन वर्ड होता है, यानी दोनों में ही एक्शन होता है। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब में देखिए, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ नज़र आए। ट्रांजिटिव वर्ब में देखिए ध्यान से कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव ए डेफिनिट ऑब्जेक्ट ऑन विच द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड। ट्रांजिटिव वर्ब की सबसे आसान पहचान है कि वर्ब के बाद उसमें ऑब्जेक्ट होगा। जैसे रोज इज पेंटिंग द किचन वॉल्स, यहाँ पेंटिंग क्या है? वर्ब है, और इसके साथ ऑब्जेक्ट क्या है? वो पेंटिंग कहाँ पर कर रहा है? द किचन वॉल्स। किचन वॉल्स आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इस वर्ब को किचन वॉल क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। हन्ना गेव हिम अ बिग हग, यहाँ पर भी गेव आपका वर्ब है और हिम अ बिग हग, ये दोनों ही जो है आपके ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बिग हग आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम आगे आपको बताते हैं। पहले अभी आप जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो यहाँ आपको ये दिखा कि एक्शन भी हो रहा है और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट भी है। अब आइए इंट्रांजिटिव वर्ब में। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑल्सो शो एन एक्शन बट हियर देयर इज नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑन विच द एक्शन इज बीइंग डन। यानी इसमें जो है एक्शन वर्ड ये भी होता है, एक्शन वर्ब, लेकिन इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे रोज इज पेंटिंग राइट नाउ, तो रोज जो है ये पेंटिंग तो कर रहा है, लेकिन कहाँ पर कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट यानी जो रिसीविंग कर रहा है वो नहीं बता रहा है इसमें। ठीक है। हन्ना स्नीज्ड रिपीटेडली, तो हन्ना स्नीज्ड जो है, स्नीज माने छींकना होता है, तो ये स्नीज्ड वर्ब है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। दोनों चीज़ में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ही एक्शन वर्ब है। तो आपको दो चीज़ ध्यान देना है कि एक तो वो एक्शन वर्ब हो और दूसरा उसमें देखना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लिंकिंग वर्ब की तरफ। इसका तीसरा जो कि लिंकिंग वर्ब है, थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट टू ए नाउन और एडजेक्टिव दैट हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग और प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब जो कि इसमें आपको कलरफुल कलर में दिखाया गया है आपको, ठीक है, जैसे इज, आर, फेल्ट, फेल्ट, ये सब आपका लिंकिंग वर्ब है। ठीक, तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है कि वो किसी न किसी से जुड़ता है। जैसे लीजा, और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि लिंकिंग वर्ब आपका एक्शन वर्ब नहीं होगा। तो जैसे इज यहाँ एक्शन वर्ब नहीं है, फेल्ट भी एक्शन वर्ब नहीं है। लीजा इज फ्यूजी अबाउट फूड, तो अगर फ्यूजी अबाउट फूड से ये इज क्या कर रहा है, केवल लिंक कर रहा है, यानी जोड़ रहा है। यानी अगर इन दोनों में से किसी को भी हटा देंगे तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। दे आर स्टब बॉर्न चिल्ड्रेन, द स्टूडेंट्स फेल्ट रिलीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो फेल्ट रिलीव्ड, यानी रिलीव्ड माने बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है, केवल ये फीलिंग की बात बता रहा है। तो अगर वो एक्शन वर्ब नहीं है तो आपको उसे क्या कहना पड़ेगा? लिंकिंग वर्ब। तो इस तरह के फेल्ट है, सीम्स है, लुक्स है, इस तरह से ढेर सारे लिंकिंग वर्ब्स भी हैं। मैंने PDF फाइल में इसको दिया है, संभव हो सके तो आप लोग इसे याद कर लें, और नहीं तो फिर आपको जो है समझना पड़ेगा इसको। ये देखना पड़ेगा कि जो वर्ब आपको लग रहा है वो वर्ब एक्शन के रूप में यूज हुआ है कि नहीं। अगर एक्शन के रूप में हुआ है तो आपको ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव की तरफ सोचना पड़ेगा, और अगर एक्शन वर्ब के रूप में नहीं हुआ है तो वो आपका जो है
लिंकिंग वर्ब में जाएगा, जैसा कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। एवरी स्टूडेंट फेल्ट द रिलीफ, तो इस यहाँ सामने द स्टूडेंट आर रिलीव्ड, एवरी स्टूडेंट इज एम आर द रिलीफ, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आपको कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये एक्शन वर्ड सेंटेंसेस में नहीं आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बीइंग, होना, यानी होने से अर्थ होगा, ठीक है। जैसे जो वर्ब होता है वो एक्शन भी होता है, बीइंग भी होता है, पोजीशन भी होता है। तो बीइंग और पोजीशन में कोई एक्शन नहीं दिखाई देता, इसीलिए उसको जो है आप एक्शन वर्ब नहीं कह सकते। जैसा आप बचपन में आपने वर्ब का डिफिनीशन याद किया कि एन एक्शन वर्ब इज कॉल्ड वर्ब, लेकिन अब बड़े क्लासेस में आपको ये वर्ब की डिफिनीशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। वर्ब की डिफिनीशन के लिए आप अ वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, बीइंग और पोजीशन। अब लिंकिंग वर्ब के बाद आइए आपको हम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बता देते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बहुत ही आसान है, आप बड़ा आसानी से पहचान लेंगे। किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो दो ऑब्जेक्ट में कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो उन दोनों को अंतर करने के लिए आपके लिए सरल तरीका ये है कि जो लिविंग बीइंग होंगे, जैसे अनिल, मी, द सोल्जर, जो लिविंग यानी जीवित व्यक्ति हैं जिसमें सांस लेने की क्षमता है, यानी जो लिविंग बीइंग्स हैं, वो ज़्यादातर आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, और जो नॉन लिविंग होंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। तो इस तरह से आप एक तो ऐसे पहचान सकते हैं। दूसरा ये है कि जो वर्ब है यानी गेव, टोल्ड, गेव, इसका सीधा जो असर पड़ता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। जैसे यहाँ गेव क्या दिया गया, अनिल को थोड़ी ना दिया गया, ए पेंसिल, अनिल उस पेंसिल को ले रहा है, लेकिन दिया क्या गया, पेंसिल को दिया गया। अब टोल्ड, टोल्ड में क्या बताया गया, एक स्टोरी बताई गई। तो डायरेक्ट रूप से जो रिसीवर है एक्शन का वो स्टोरी है। गेव हिज सोर्ड, यहाँ सोर्ड जो है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि उसको तलवार दिया गया, तो इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ये अंतर है। थोड़ा और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जैसे मर्लिन फॉरगॉट हर कीज एंड फ़ोन, जो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ कीज और फ़ोन दोनों ही ऑब्जेक्ट है और दोनों ही क्या हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। फॉरगॉट क्या है, आपका वर्ब है, वो भी एक्शन वर्ब है, यहाँ एक्शन हो रहा है, और मर्लिन क्या है, सब्जेक्ट है। ल्यूक वोर ग्लव्स एंड ए जैकेट, यहाँ ग्लव्स और जैकेट देख रहे हैं, दोनों ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और इन दोनों ही एग्जाम्पल में आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि दोनों ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है। तो आप इस तरह से भी बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो जो है लिविंग होगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपका नॉन लिविंग होगा। ज़्यादातर यही होगा। अब बड़े क्लासेस में जाएंगे तो इसके कुछ अपवाद भी, एक्सेप्शन भी मिल जाएंगे। तो लेकिन अभी आपके लिए इतना ही जानना सफिशिएंट है, ठीक है। अब आपको लाते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पर। एक हिस्सा इस चैप्टर में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का भी है। तो फाइनाइट वर्ब जो होता है वो आपके सेंटेंस में टेंस को बताता है, ठीक है। और वो वर्ब का फॉर्म जो है, जैसे कि आपका गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब के 3 फॉर्म हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के। तो वो टेंस के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर माने सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है उसका फॉर्म। जैसे किसी में, जैसे कि यहाँ है दे गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट। अब यहाँ गॉट क्या है, GOT, गॉट, गॉट गेट का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ देखिए गेट नहीं लगाया गया बल्कि गॉट लगाया गया। तो ये क्या हो गया आपका फाइनाइट वर्ब,
क्योंकि आपका चेंज हुआ उसमें, ठीक है। दूसरा देखिए आप यहाँ एक्ट एज ए वर्ब, फिर एक्ट एज द मेन वर्ब ऑफ ए क्लॉज। आई लीव, लीव देखिए LIV, लीव ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इंडिकेट पर्सन नंबर एंड टेंस, थोड़ा मैं और बड़ा कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। वाज वेटिंग केम, यहाँ ध्यान दें तो वाज वेटिंग और केम ये दोनों ही जो है क्या कर रहा है, पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, नंबर को इंडिकेट कर रहा है और साथ ही साथ टेंस बता रहा है। जैसे अब वाज लगा है तो वाज से आपको पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। वर्ब में ING लगा हुआ है तो इससे भी आपको पता चला कि ये कंटिन्यूअस में होना चाहिए। सी चूँकि सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ वाज लगा जो कि पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ केम जो कि टेंस को इंडिकेट कर रहा है कि सिंपल पास्ट है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो इससे आपको पता चला ये टेंस है। लेकिन कम का केम ये आपका चेंज हुआ। यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, यू प्रॉमिस्ड मी द लास्ट टिकट, तो यहाँ प्रॉमिस्ड क्या है, सिंपल पास्ट है। जीन सेड दैट ही एंजॉयड पेंटिंग, यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो आपको आगे की क्लास में पढ़ना है। सेड और एंजॉयड ये दोनों ही एक्शन वर्ब है और साथ ही साथ ये जो है फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये दोनों ही टेंस को इंडिकेट करता है। आपको इससे ये पता चलता है कि ये किस टेंस में है। सेड और एंजॉयड से पता चला कि ये दोनों ही पास्ट टेंस में है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है फाइनाइट वर्ब का जस्ट उल्टा, जिसमें जो है डू नॉट एक्ट एज ए वर्ब, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब जो होगा वो उस सेंटेंस में वर्ब के रूप में काम नहीं करेगा। जैसे सेलिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट, यहाँ सेलिंग जो है इस सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं कर रहा है बल्कि यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट का यूज किया गया है। द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन, अब यहाँ स्लीपिंग बच्चों यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है बल्कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये एक बार फिर ये समझ में आया कि ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है। डू नॉट इंडिकेट पर्सन नंबर एंड टेंस, सी टिपटोड राउंड द हाउस सो एज नॉट टू वेक एनीवे, टू वेक आप ध्यान दें तो ये जो है पास्ट टेंस में है तो और सिंगुलर नंबर है, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में है, लेकिन इन सब के बावजूद भी टेंस भी पास्ट है, इन सब के बावजूद भी वर्ब में कोई चेंज नहीं आया। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म लगता था तो वो यहाँ भी लगा हुआ है, टू वेक, ठीक है। आर इन्फिनेटिव जिरंड एंड पार्टिसिपल, ये इन्फिनेटिव में, जिरंड में और पार्टिसिपल में भी यूज होता है। तो इन सब के बारे में डिटेल में आपको आगे के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए तो बस आप इतना ही समझिए कि फाइनाइट वर्ब टेंस को बताता है और नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि टेंस में नहीं बताता और उसका जो वर्ब का जो फॉर्म होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे अगर किसी में कहा गया कि बच्चों इसमें ING लगाना है तो चाहे किसी भी टेंस में होगा, कोई भी नंबर होगा, सब में ING लगेगा। अगर कहा जाएगा कि वर्ब के साथ टू लगेगा तो वहाँ टू लगेगा। कहा जाएगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ये चेंज नहीं होता जैसा कि फाइनाइट वर्ब में जो है चेंज होता है। वहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, वहाँ हर टेंस के हिसाब से वर्ब के फॉर्म बदलते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।